Hello guys, good morning to all of you. Welcome back to my channel. In this we discuss editorial from the Hindu. Today we discuss editorial endless delay on the conduct of governors and legislative agenda. यहाँ पे आज हम लोग किसके बारे में देखने वाले हैं? जो भी टेंशन चल रहा है, लड़ाई चल रहा है, फाइटिंग चल रहा है, किसके बीच में? गवर्नर और लेजिस्लेटिव के बीच में, ठीक है। तो इसी के बारे में आज ये एडिटोरियल लिखा गया है। तो वही बताया जा रहा है कि एंडलेस डिले, मतलब कि इतना ज़्यादा बहुत ज़्यादा डिले हो रहा है ऑन द कंडक्ट ऑफ गवर्नर एज लेजिस्लेटिव एजेंडा। जो भी चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, इसमें क्या हो रहा है? बहुत ज़्यादा डिले हो रहा है, ठीक है। तो देखते हैं क्या है मैटर। कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शन शुड नॉट बी हेल्ड हॉस्टेज टू पर्सनल डिफरेंसेस। अब यहाँ पे ऑथर क्या बोलना चाह रहे हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो फंक्शन है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल जो फंक्शन है उसको एज अ हॉस्टेज जो है वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए पर्सनल डिफरेंसेस निकालने के लिए। अब पर्सनल डिफरेंस यहाँ कौन निकालिए? गवर्नर और लेजिस्लेचर, ठीक है। द फ्रीक्वेंसी विथ विच द कंडक्ट और इनएक्शन ऑफ ए गवर्नर कम्स अप फॉर जुडिशियल स्क्रूटेनी रिफ्लेक्ट पोअरली ऑन द स्टेट ऑफ रिलेशन बिटवीन इंक्यूबमेंट इन राज्य भवन एंड द रिस्पेक्टिव चीफ मिनिस्टर। अब यहाँ पे क्या बात किया जा रहा है कि द फ्रीक्वेंसी, जो फ्रीक्वेंसी में कंडक्ट किया जा रहा है और इनेक्ट किया जा रहा है गवर्नर, उसके वजह से गवर्नर जो है वो क्या आ जाता है? जुडिशियल स्क्रूटेनी में आ जाता है, ठीक है। और रिफ्लेक्ट पोअरली करता है स्टेट ऑफ रिलेशन बिटवीन इंक्यूबमेंट। इंक्यूबमेंट मतलब क्या हो सकता है? एक ऑफिसर पद को बोलते हैं जो इंक्यूबमेंट इन राजभवन में जो बैठते हैं रिस्पेक्टिव चीफ मिनिस्टर से, वो लोग को बारे में बताया जा रहा है, ठीक है। द सुप्रीम कोर्ट विल सून हेयर करते हैं ऑन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पिटिशन जो कि सबमिट किया गया था फ्रॉम द तेलंगाना गवर्नमेंट सीकिंग। वो क्या चाहती है कि डायरेक्शन दिया जाए टू द गवर्नर डॉक्टर तमिलसाई सुंदरराजन टू ग्रांट और असेंट टू बिल पास्ड बाय द स्टेट असेंबली। जो स्टेट असेंबली में पास किया जा रहा है उसमें गवर्नर जो है वो असेंट देने प्रॉब्लम कर रहा है। उस चीज़ को लेकर यहाँ पे किया गया एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पिटिशन जो है वो फाइल किया गया सुप्रीम कोर्ट में। रिसेंटली हाल ही में क्या हुआ? द अपेक्स कोर्ट जो है वो डिस्पोज करता है पिटिशन फ्रॉम द पंजाब गवर्नमेंट। अब यहाँ पे फिर किसके बारे में बात किया जा रहा है? पंजाब गवर्नमेंट, मतलब तेलंगाना का फर्स्ट लड़ाई हुआ और महाराष्ट्र में भी हुआ था, और अभी क्या पंजाब गवर्नमेंट में दैट वाज एग्रीड बाय एन एलिग डिले इन द गवर्नर समनिंग द असेंबली। अब यहाँ पे क्या एलिग लगाया गया है? एलिगेशन लगाया गया है गवर्नर पे कि पंजाब गवर्नमेंट बोलना चाह रही है कि गवर्नर जो है वो जो समनिंग करता है असेंबली को, वो क्या कर रहा है? इसमें बहुत ज़्यादा डिलेइंग कर देता है। Governor summoning the assembly. The matters was resolved when it was submitted on behalf of governor that the assembly would meet on the day desired by state government. अब यहाँ पे जो मैटर था वो रिजॉल्व हुआ कब? when it was submitted, जब वहाँ सबमिटेड किया गया on behalf of the governor that assembly जो है would meet करेगी on the day, जो डे में उसको डिज़ायर लगा स्टेट गवर्नमेंट को, उस दिन को रखा गया behalf of government, मतलब गवर्नर नहीं था। तो ये मैटर क्या हुआ? सॉर्ट आउट हुआ। इन अर्लियर डिकेड में क्या देखा जाता है कि पिटिशन जो वो सीख कर रहे थे डायरेक्शन टू गवर्नर, कि गवर्नर को डायरेक्शन जो है क्वेश्चनिंग किया जाए कि देयर इनेक्शन और कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर, किसका क्या इनेक्शन करना चाहिए, क्या कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है, एंड वुड हैव बीन थ्रोन आउट एट थ्रेशोल्ड इटसेल्फ, ठीक है। और उसको क्या करना चाहिए? हैज़ बीन थ्रोन आउट होना चाहिए, जो भी थ्रेशोल्ड है खुद ही कर देना चाहिए। हाउएवर सच द एक्सटेंट जो है उतने एक्सटेंट तक जाने के लिए टू विच द गवर्नेशनल ऑफिस जो है इज बीइंग ओवरटली पॉलिटिसाइज है बाय दोज होल्डिंग इट दैट कोर्ट में नाउ बी ए कॉन्स्टेंट टू एग्जामिन वेदर सच इनेक्शन इज जस्टिफाइड। अब यहाँ पे क्या बात किया जा रहा है कि कोर्ट जो सुप्रीम कोर्ट के पास इस तरह गवर्नर को लेकर, गवर्नर के पावर को लेकर बहुत ज़्यादा क्वेश्चनिंग अराइज हो रहा है, किसके द्वारा? स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। कि गवर्नर क्या होती है? बीच में होती है, सेंटर से कनेक्ट रहती है और स्टेट से भी कनेक्ट, मतलब स्टेट और सेंटर के बीच का काम कौन करता है? गवर्नर ही काम करता है, ठीक है। तो इस वजह से जो सेंटर में सपोज अभी बीजेपी है और स्टेट में सपोज कांग्रेस किसी स्टेट का है, ठीक है, तो या फिर कोई अपोजिशन पार्टी, तो वहाँ पे क्या होता है? मतलब लड़ाई ज़्यादा चलते रहता है, ठीक है। तो इस वजह से एग्जामिन करेगी सुप्रीम कोर्ट, जो भी जस्टिफिकेशन उसको देखेगी क्या इनेक्शन होना चाहिए क्या नहीं। एंड वन सीज ए डिस्टर्बिंग टेंडेंसी इज रिसेंट ऑफ सम गवर्नर मेकिंग यूज ऑफ द एब्सेंस ऑफ ए टाइम फ्रेम इन द कॉन्स्टिट्यूशन टू इनडेफिनेटली डिले डिसीजन। अब यहाँ पे क्या बात किया जा रहा है कि वन सीज जो डिस्टर्बिंग टेंडेंसी भी दिख रहा है इन रिसेंट ईयर ऑफ सम गवर्नर, कुछ गवर्नर कुछ स्टेट में, तो मेकिंग यूज ऑफ द एब्सेंस ऑफ टाइम। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि एब्सेंस ऑफ अ टाइम फ्रेम की वजह से इन अ कॉन्स्टिट्यूशन जो कि इनडेफिनेट डिले कर रहा है डिसीजन को, ठीक है। मतलब कि सुप्रीम कोर्ट को भी समझ में नहीं आ रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशनल बोलना क्या चाहता है और हम लोग बोले क्या। एंड दिस, ये जो टैक्टिक इफेक्टिवली स्टॉल्स है वो इलेक्टेड रिजाइन करा है लेजिस्लेटिव एजेंडा को। जो कॉन्फ्लिक्ट चला बिटवीन राजभवन एंड द चीफ मिनिस्टर ऑफिस विटनेस करता सेवरल स्टेट को कि क्वाइट इक्विट रहे इन तेलंगाना के जैसे। डॉक्टर सौंदरराजन हैज़ एलिग्ड
डॉक्टर सिमरन वो कहाँ के थे, गवर्नर थे। वो एलिगेशन लगा रहे दैट शी इज़ बीइंग बॉयकेटेड, उसको क्या किया गया, बॉयकेट किया गया था बाय चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव के द्वारा, एंड दैट हर क्वेरीज आर नॉट बीइंग आंसर, और उनका जो क्वेरीज था, जो मतलब कुछ लो पास हुआ उसको लेके कुछ क्वेरीज होगा, वो क्वेरी का आंसर नहीं दिया गया था और उसको क्या किया गया, बॉयकेटेड किया गया था। द स्टेट गवर्नमेंट जो है फॉर इट्स पार्ट, वो अपने पार्ट में इज़ अपरली अपसेट दैट शी मे बी ट्राइंग टू एक्ट इंडिपेंडेंट द कैबिनेट, वो क्या चाह रही है कि इंडिपेंडेंटली वर्क करे, बट ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जैसे गवर्नर का एसेंट लेना किसी भी बिल में क्या है, इंपॉर्टेंट रखता है, ठीक है, उनका एसेंट उनका ज़रूरी है, वो तभी तो प्रेसिडेंट से एसेंट लेंगे, तो मतलब बीच का रोल तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन है, गवर्नर स्टेट के लिए। ए रिसेंट ट्वीट जो है फ्रॉम हर अकाउंट द डे आफ्टर द स्टेट गवर्नमेंट वेंट टू कोर्ट, एक रिसेंट ट्वीट आया था, ठीक है, जब स्टेट गवर्नमेंट कोर्ट गई थी उसके बाद एक गवर्नर का एक रिसेंट ट्वीट आया, और उसमें वो क्या कन्वे करती है, एक मैसेज कन्वे करती है कि दैट राजभवन जो है वो क्लोजर है देन दिल्ली, इंडिकेट करती है दैट हर स्टैंड इज लिंक टू हर व्यू, और ये इसका जो स्टैंड वो किससे लिंक्ड है, राजभवन से लिंक्ड है, उनके व्यू से लिंक्ड है, दैट द गवर्नमेंट इज़ अनफ्रेंडली एंड डिसकटियस, और गवर्नमेंट जो है यहाँ का वो कैसा है, अनफ्रेंडली है और डिसकटियस है, एंड दिस कंसिडरेशन जो है वो नॉट टू मैटर ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल इशू, और ये जो कंसिडरेशन है ये आउट है, एंड नॉट टू मैटर कॉन्स्टिट्यूशनल इशूज़, और ये मैटर जो वो कॉन्स्टिट्यूशनल इशू नहीं है। द गवर्नर कैन एदर ग्रांट, द गवर्नर जो वो एदर ग्रांट कर सकता है एसेंट टू द बिल, और डिक्लाइन भी कर सकता है, और रिजर्व करके भी रख सकता है फॉर द प्रेसिडेंट कंसिडरेशन, ठीक है, ये इसका मेन रोल है, किसका, गवर्नर का। इन अ सुटेबल केसेस, कुछ सुटेबल केसेस में देखा गया, इट में ऑल्सो भी रिटर्न किया गया था फॉर कंसिडरेशन के लिए कि हाँ इसमें कुछ कंसिडरेशन होना जरूरी है, इस वजह से गवर्नर जो वो फिर भेज देते हैं किसको, सही कीजिए, स्टेट गवर्नमेंट के पास, ठीक है, गवर्नमेंट के पास। हाउएवर नन ऑफ दिस शुड बी बेस्ड ऑन गवर्नर पर्सनल व्यू ऑन द बिल्स कंटेंट, हाउएवर नन ऑफ दिस, कि कोई भी जो है ये बेस में गवर्नर का पर्सनल व्यू में नहीं था जो बिल का कंटेंट है, तो वन कैन अंडरस्टैंड, ये एक को समझना चाहिए कि ओकेजनली जो क्वेरी है, इफ़ एनी बिल जो सिमिंगली वायलेट करता है फंडामेंटल राइट को, ठीक है, तो समझना चाहिए ऑकेजनली क्वेरी जो बिल को लेकर रहता है वो वायलेट कर रहा है कि नहीं फंडामेंटल राइट को, ये किसका, गवर्नर को देखने के लिए है, तो गवर्नर्स को देखती है और ये कंसिडर करने के लिए भेजती है, तो इसमें लड़ाई नहीं होना चाहिए। बट रिलेवेंट क्वेश्चन जो है वो रिक्वायर्ड है ऑथोरिटी प्रोनाउंसमेंट करने के लिए फ्रॉम द कोर्ट, कि वेदर गवर्नर जो है वो डिसाइड करेगी कि लीगलिटी और लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस को, एंड ईच टाइम बिल जो है वो प्रेजेंट किया था फॉर एसेंट के लिए, एज ए सुप्रीम कोर्ट जो वो रिमार्क करती है रिसेंटली और डायलॉग करती है बिटवीन कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरीज को लेकर कि शुड नॉट बिकम ए रेस टू बी बॉटम, यहाँ पे कोई रेस नहीं होना, ठीक है, तो दोनों के बीच में लड़ाई नहीं होना चाहिए। हाँ, गवर्नर के पास भी पावर जो है वो अपना पावर रोल कर रही है, प्ले कर रही है, और जो स्टेट गवर्नमेंट के पास वो अपना पावर रोल प्ले करे, ठीक है, तो वही चीज़ बताया जा रहा है। और कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शन जो है शुड नॉट बी हेल्ड होस्टेज और टू पॉलिटिकल एंड पर्सनल डिफरेंस, इस वजह से यहाँ पे ऑथर जो है हेडिंग में लिखे थे कि कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शन जो है उसको होस्टेज नहीं बनाना चाहिए एज ए पॉलिटिकल और पर्सनल डिफरेंसेस निकालने के लिए, जो कि यहाँ पे गवर्नर और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में हो रहा है, ठीक है। तो एक तरह से तो देखते हैं सुप्रीम कोर्ट का क्या वर्डिक्ट आता है इस चीज़ को लेके, बहुत सारे रिसेंट अभी इस चीज़ को लेके जजमेंट आने वाले हैं, ठीक है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट भी गई है, तेलंगाना भी वर्डिक्ट आने वाला है, ठीक है, तो बहुत सारे आने वाले, तो देखेंगे क्या जजमेंट आता है। सो थैंक यू गाइस।